हम समझे, अगर अपनी आखिरत के मामले में संजीदा है तो सोचे। अल्लाह के रसूल फरमा रहे मखलूक से मोहब्बत, देखो मखलूक से मोहब्बत करना अच्छी बात है, लेकिन मखलूक से मोहब्बत क्यों करें, क्यों करें? तो फरमाया, इरशाद फरमाते मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़दा लिल्लाह व अता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए दुश्मनी की, अल्लाह के लिए दिया, अल्लाह के लिए रोक लिया, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। मोहब्बत किसके लिए? अल्लाह के लिए। बल्कि जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन उनको नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नत एक ऐसी, जन्नत में एक महल ऐसा है कि अंदर से बाहर का दिखता है, बाहर से अंदर का दिखता है, वहां कोई शोर नहीं होगा। वो जन्नत का महल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। बड़ी फजीलत है। लेकिन यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम जो फरमा रहे वो मसला अलग है। फरमा मखलूक से मोहब्बत करेंगे, खालिक को भूल जाएंगे। आज हम लोग सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेली से किसी ने पूछा, आपके बच्चे हैं, बीवी हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? कहा मैं अपने बेटे, तवज्जो करें, बुजुर्गों की फिक्र देखें, इमाम अहले सुन्नत की फिक्र देखें। कहते हैं ये बच्चे मेरे बेटे हैं, मुस्तफ़ा रजा, हामिद रजा मेरे बेटे हैं। मुस्तफ़ाई बेगम, मुर्तज़ाई बेगम, कनीज़ हसन, कनीज़ हुसैन, कनीज़ हसनैन, ये दो बेटे और 5 बेटियां, ये मेरी औलाद है, इसलिए इनसे मोहब्बत नहीं करता। इनसे मोहब्बत इसलिए करता हूं कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने इनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। तवज्जो फरमाएं, गौर फरमाएं। यहाँ एक बात और भी अर्ज़ कर दूं, आज एक बड़ा फितना चला है। बात को आगे बढ़ाने से पहले कुछ लोग बड़े ठेकेदार बने हैं सहाबा के। उनको ऐसा लगता है कि जैसे सबसे बड़े अलम बरदार सहाबा के सिर्फ हम ही हैं और हमारे सिवा कोई सहाबा का अलम बरदार नहीं है। और जब नारे हैदरी लगता है तो उनके मुंह पर करेले की तरह ऐसा बुखार नजर आता है कुछ लोग। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अहले बैत की कहते हैं कि हम सबसे बड़े ठेकेदार हैं और हमसे बड़ा कोई अहले बैत का मुहिब है ही नहीं। और सहाबा का जिक्र आए तो वो मुकर्रिर को डाउटफुल नजर से देखने लगते हैं कि ये कोई नस्बी तो नहीं है। बल्कि जाहिलों ने मोहब्बत अहले बैत करने वालों को रावजी समझना शुरू किया और मोहब्बत सहाबा करने वालों को नास्बी और खारजी समझना शुरू किया। और यही इफरात और तफरीद का नतीजा है कि इस कठेरे में उन्होंने उस इमाम अहमद रजा को ला करके खड़ा कर दिया जिसकी सारी जिंदगी मोहब्बत असहाब और मोहब्बत आले रसूल देते हुए खत्म हो गई, जो पूरी जिंदगी कहता रहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। यहां तक बातें कही जा रही कि अहमद रजा और उसके मानने वाले तो अहले बैत की मोहब्बत को छुपाते हैं, ये लोग बयान ही नहीं करते। मैंने कहा चैलेंज है, किसी घर में ये नाम बता, आज तारीख नोट कर, आज की क्या तारीख है? 26 अप्रैल 2025 से पहले किसी घर में ये नाम बता मैं गुलामी लिखने, एक साथ ये नाम बता मैं गुलामी लिखने के लिए तैयार हूं। लोग अपने बेटों का नाम हसन और हुसैन तो रखते हैं, लेकिन बेटियों का नाम भी किसी ने हसन और हुसैन इस अंदाज से रखा हो तो लाके बताओ। ये सिर्फ इनफिदारी तौर पर मेरा इमाम है जिसको अहमद रजा बरेलवी कहते हैं। बेटी के नाम क्या रखा? 5 बेटियां थी, मुस्तफाई बेगम, मुर्तजाई बेगम, मौला अली के नाम पर। अरे बेटों के नाम तो अली के नाम पे मिलते हैं। अहमद रजा वो कुश्ते आले मोहम्मद था जिसने बेटियों के नाम भी मौला अली के नाम पे रखे। अगर उस अहमद रजा को नासबी और खारजी कहते हो तो फिर दुनिया में मुहिब अहले बैत पैदा कब हुआ है वो बताओ। फरमाया 5 बेटियां हैं, मुस्तफाई बेगम, दूसरा नाम मुर्तजाई बेगम, तीसरा नाम कनीज़े हसन। है किसी के घर में तो ये जो ठेकेदार बने इनके घर में भी ये नाम नहीं होंगे, वरना 26 अप्रैल 2025 से पहले बता। कनीज तरतीब के साथ और इस एतबार से नाम कह रहा हूं, कनीज हसन
कनीज हुसैन। हसन हुसैन रख के भी जी नहीं भरा तो पांचवी का नाम रखा कनीज हसनैन। फिर वही बात आ गई। ये है इमाम अहमद रजा। और ये सिर्फ किताबें पढ़कर आशिक अहले बैत नहीं बने थे अहमद रजा, बल्कि मौरूसी अहले बैत के सच्चे गुलाम थे। क्योंकि इनका नाम भी जो अहमद रजा रखा गया है वो अहले बैत की निस्बत से इमाम अली रजा की वजह से अहमद रजा रखा गया। और फिर ये भी अहले बैत का नाम है। इनके अब्बा का नाम नकी अली रखा गया, ये भी इमाम नकी की निस्बत से है। दादा का नाम अली रजा रखा गया, ये भी इमाम अली रजा की निस्बत से है। परदादा का नाम कासिम रखा गया, ये भी इमाम मूसा कासिम की निस्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। यानी असल भी अहले बैत की फिदाई है और नस्ल भी अहले बैत की। ये इमाम अहमद रजा है। तो मैं